हाँ ओके, तो क्लियर हुआ ये सम? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना 18 नंबर में? नो सर। ओके, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं 19 का। A hoop of radius 2 meter, weight 100 kg. It's rolled along the horizontal floor so that its center of mass has a speed 20 centimeter per second. How much work has to be done to stop it? Okay, क्वेश्चन समझ में आया कुछ? हाउ मच वर्क, कितना काम करना पड़ेगा वो फाइंड करना है, यानी कि W फाइंड करना है। पहली चीज तो रेडियस यहाँ 2 मीटर दिया हुआ है, वेट आपको 100 kg है, इट रोल्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। वेट यानी कि यहाँ फोर्स ही है, सॉरी मास ही दिया हुआ है, वर्ड भले वेट यूज किया हुआ है लेकिन मास ही है एक्चुअली। इट रोल्स along the horizontal floor so that its center of mass has a speed v दिया हुआ है ना, सेंटर ऑफ मास लीनियर स्पीड। हेलो, हाँ सर। के तो हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप? ओके ओके, तो यहां हमें फाइंड करना है वर्क। देखो वर्क दो तरह का होगा इसके अंदर, कौन से? एक तो उसके पास यानी कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ऐसे घूम रहा है ना हुप, यानी कि ये गोल 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 घूम रहा होता है, वो वन टाइप ऑफ रिंग जैसा आप समझ सकते हो आप बच्चों। हेलो, हाँ सर। होप यानी कि रिंग जो घूम रही होती है, तो उसके पास दोनों टाइप की एनर्जी होगी ना, काइनेटिक और सॉरी ट्रांसलेशन, यानी कि लीनियर एंड रोटेशनल। बोलो लीनियर का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसके पास पोटेंशियल नहीं होगी, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी स्टेडी ऑब्जेक्ट के अंदर ही होती है। क्लियर? यहाँ जो वर्क कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर स्टोर होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वर्क के अंदर स्टोर होती है। अब जो भी बोलो, के की वैल्यू दो टाइप की है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओके, अब देखो मैंने ये सम टू सम अभी ऊपर करवाई हुई। आई की वैल्यू बोलो रिंग के लिए, mr स्क्वायर ओके, mr स्क्वायर इज इक्वल इनटू, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह वी यूज कर सकते हैं। तो वर्क कितना मिला? mv स्क्वायर मिला है ना, इजी एकदम। कोई डाउट? नो सर। ओके, ये कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने आर की वैल्यू दी, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी यार। ओके, तो बता सकते हैं आर की क्यों जरूरत ना पड़ी मुझे? क्योंकि हमने रोटेशनल को लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, 20 नंबर का देख लो। चलो, ऑक्सीजन मोलिकुलर हैज अ मास, मोलिकुलर यानी कि क्या समझे? O2, यस, ये ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं ऐसी छोटी गलती होगी। O2 मोलिकुलर यानी कि O2 समझ लो, यानी कि दो ऑक्सीजन हो गए। हाँ, ऑक्सीजन मोलिकुलर हैज द मास 5.3 and moments of inertia I. फोर्टी सिक्स है कि 16 है? क्वेश्चन देखा आपने? देखो तो 46 पक्का ना? ओके, और मास कितना दिया हुआ है? पूरे मोलिकुलर का मास है, टोटल मास -26। ओके, सपोज ओके परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, अबाउट इट परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, ऐसा समझ सकते हो कि समझ लो मेरे पास दो मास है m1 एंड m2, ये पूरा स्ट्रक्चर और एक ऑब्जेक्ट रखूं तो ऐसे घूम रहा है वो, समझ में आया? समझ में आया ना? ऐसे घूम रहा है वो गोल गोल, तो ये परपेंडिकुलर है, तो सेंटर में से पास हो रहा है परपेंडिकुलर के लिए मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा?
वन टाइप ऑफ ये रिंग बन सकती है, देख लो गोल घूमे तो रिंग जैसा ही कुछ बनेगा। बोलो फॉर्मूला क्या लिखोगे आई का? हाँ क्या? मोमेंट्स ऑफ mr इनर्शिया एम आर स्क्वेयर। अभी ऊपर तो किया ना हमने रिंग का एम आर स्क्वेयर, यहाँ आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर डाला कि नहीं रिंग के लिए? तो ये वन टाइप ऑफ रिंग जैसा ही फील होगा ना आपको, गोल गोल घूमेगा तो। हाँ सर। तो एम आर yes स्क्वेयर। अब मुझे एक्चुअली फाइंड क्या करना है? स्पीड मीन स्पीड द मॉलिक्यूल इज, यस वी आपको दिया हुआ है। if its kinetic energy of the rotation is 2/3 of the kinetic energy of the translation, kinetic rotation is 2/3 of the translation, kinetic energy क्वेश्चन समझो पहले पूरा का पूरा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 मोल यानी कि 2 एटॉम्स है, वो दो एटॉम पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस से अलग हुए होंगे। अब वो डिस्टेंस यदि गोल गोल घूमते होंगे तो एक वन टाइप ऑफ रिंग जैसा फील होगा। अब वो रिंग ही समझ लो, अब भूल जाओ ऑक्सीजन था, एक रिंग है। अब उस रिंग जो गोल गोल घूम रही है, रिंग जो गोल गोल घूम रही है, उसके अलोंग्स हमें फाइंड करना है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी के ई, वो कितनी दी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इज 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। समझ में आया? रोटेशन का ट्रांसलेशन, रोटेशन का फॉर्मूला लगाओ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक का हाँ फॉर्मूला लगाओ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर सॉरी, हाफ हाफ कट। हमें फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा फाइंड करना है। तो ओमेगा को मेन बना लो। समझ में आ गया आप क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ अब देखो सारी वैल्यू है हमारे पास। 2 मास कितना दिया हुआ है? 5.30, 5.3 लेकिन ये मास नहीं लेंगे हम, टोटल मास दिया है ना हमें। कोई एक ही चीज का समझ लो, एक ही चीज गोल गोल घूम रही है, ये चीजें गोल गोल घूम रही है, तो हम तो ऐसे ही मानेंगे ना एक एटॉम्स के हिसाब से। तो टोटल मास हमें ये एटॉम्स की जब बात करें, मोलिकुलर का जो मास है वो दिया, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटॉम्स, मोलिकुलर में 2 ऑक्सीजन है तो उसके हाफ होगा 5.30 इंटू 10⁻26 का हाफ। समझ में आया बच्चों ये क्या किया? टोटल मास जो था उससे आधा कर दिया। हाँ सर एक काम करो ना, टोटल क्या लिया क्या है, कोई बता सकते हैं मुझे? सॉल्यूशन में देख लो ना, खाली मास क्या लिया हुआ इन लोगों ने। वैसे मास की जरूरत पड़ेगी नहीं, चेक करते 1 मिनट, वेट करो वेट करो वेट करो, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पता है? आई नेट कन्वर्ट કરી નાખશો ને તો કટ થઈ જશે आई को कन्वर्ट कर लो एम बी स्क्वायर सॉरी एम आर स्क्वायर में, तो एम एम वैसे ही कट हो गया। आंसर रेडियस की आपेली છે रेडियस नहीं दिए, हाँ तो आई का फॉर्मूला डाल के निकालना ही पड़ेगा। मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या है? मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। પણ સર એમ કહું છું કે આ ઇનર્શિયા માટે પણ આ રેડિયસ તો જોશે ને? हाँ तो आर निकाल रहा हूँ ना, रेडियस तो निकाल रहा हूँ, आई दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वही कर रहा हूँ मैंने मुझे ऐसा लगा जरूरत नहीं पड़ेगी कट हो जाए, लेकिन आर नहीं दिया ना हमारे लिए, तो आर के लिए मुझे यही करना पड़ेगा, तो वही कर रहा हूँ मैं आई का फॉर्मूला लगा के। आई कितना दिया हुआ है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया? 1.94 10⁻46 इज इक्वल टू मास। अब मास में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या लू यार, पूरा लू कि आधा लू? हेलो पूरा, वैसे तो पूरा ही लेना चाहिए, पूरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना हम। 1 मिनट हम पूरा लेके चेक करते, यदि आंसर मैच ना हो तो मुझे बताना। इंटू आर स्क्वायर चेक करो तो आंसर 0.6 into 10⁻10 -10 कटिंग कर, ऐसे सॉल्यूशन में से देख के नहीं कर बता रहा हूँ यार मैं। 1.94 डिवाइड बाय 5.30 करो और उसका अंडर रूट निकालो।
मैच हो रहा है कि नहीं वो मुझे बताओ, कि मैं करूं? बोलो, कर रहे हो कोई? 1.94 डिवाइड बाय 5.30, 0.366 आया इंटू 10⁻20, 0.36। आर की वैल्यू हो जाएगी 0.36 का अंडर रूट 0.6। 6 into 10 मैच हो रहा है, चेक करो तो सॉल्यूशन के साथ। हाँ सर। हाँ तो पूरा ही लेना है। ओके, कंफर्म हो गया। थोड़ा मुझे 10 कंफ्यूजन raised था। to -10। ओके, कंफ्यूजन था, लेकिन अब माइनस क्लियर हुआ। -10 सर। -10 नहीं आएगा ना बेटा? अरे सर -10 माइनस होगा, से जावे माइनस। છે अरे हाँ -20 આવશે सॉरी ને सॉरी, ઉપર। हाँ सॉरी 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 सॉरी, -46 बड़ा है, सॉरी। ओके ओके, चलो, क्योंकि मैंने यहाँ 20 लिखा ना, इसलिए मैं 10 प्लस बोल रहा था, लेकिन यहाँ भूल गया कि -46 था, इसलिए। चलो, आर की वैल्यू मिल गई, डाल दो इसके अंदर फॉर्मूला में। ये जो है ना, वो एक्चुअली पहले करना पड़ेगा वो आपको। हाँ सर। 2/3, वी की वैल्यू दी है 500 और आर की वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट बच्चों? ना सर। पक्का? सम क्लियर? ओके, Yes, sir. लास्ट सम ले लेते, चलो। Solid cylinder roll-ups inclined plane of the angle 30, bottoms of the inclined plane, center of mass, speed 5. How far will the cylinder go up plane? एक मिनट, क्वेश्चंस उल्टा लिखा है ना आगे वाले सम से, ऊपर जा रहा है देखो, राइट? सिलेंडर रोल्स अप, हाँ, इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड, इसकी स्पीड कितनी दी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो हाउ फार यानी कि कितना दूर जा सकेगा? समझ लो कि यहां तक जा गया, तो उसके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में। काइनेटिक एनर्जी समझ लो 12 mv² थी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई mgh। बोलो, पता चला बच्चों? समझ में आया कि नहीं? Yes, यहां से sir. काइनेटिक एनर्जी उल्टा हुआ। पहले क्या करते, ऊपर से नीचे फ्री फॉल कराते थे, हम यहाँ उल्टा करेंगे, नीचे से ऊपर गया, अब यहाँ स्टॉप हो गया। तो ये जो स्टॉप है, इसका मीनिंग ये तो नहीं है ना कि उसके पास एनर्जी नहीं है, ये एच हाइट के हिसाब से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी। एम कट V5 G10 लगा दो, एच कितना आता है? સર हाँ, આમાં રોટેશનલ મોશન નહીં લેવાનું, કાઇનેટિક એનર્જી। हाँ का क्या, देखते आंसर एक बार मैच कर लेते, यदि नहीं आ रहा है तो कुछ करेंगे। आंसर हमें फाइंड क्या करना है? हाइट 25/20 नहीं आएगा, नो डाउट 100%, क्योंकि हमने खाली 40 वो लिए, रोटेशनल नहीं लिए, भूल गए रोटेशनल लेना है। नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन भी कर रहा है ना, खाली काइनेटिक लीनियर मोशन नहीं कर रहा है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो काइनेटिक एनर्जी था, हमने उसमें रोटेशनल लेना भूल गया था, अब आएगा। चलो, रोटेशनल में हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ। अब ये तो बहुत बार आ गया, करोगे खुद ट्राई। आई की जगह, यस आई की जगह कौन सा है? सिलेंडर होलो है, सॉलिड। सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर का क्या होता था, याद है किसी को? सिलेंडर यानी कि रिंग, रिंग का हाफ, हाँ, हाफ एम आर स्क्वायर। पक्का चेक कर लो। यस सर। हाँ सर। ओके, मैं आपको जी नीट के लेक्चर में एक बार बताऊंगा ये सारे कॉन्सेप्ट कि सिलेंडर का शॉर्टकट क्या है। ओके, अभी मैंने बताया कि सिलेंडर का आंसर रिंग के आंसर से मैच होगा, चेक करना हो तो कर लेना। सिलेंडर का आंसर है ना, रिंग के आंसर से मैच हो जाएगा। और सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर रिंग से नहीं, ये हो जाएगा डिस्क से, सॉरी, ऐसे कुछ हिंट है, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मैं जी नीट के लेक्चर में कोई बुक्स के अंदर ऐसे हिंट दी है, तो मैं आपको देख के बाद में बताऊंगा। कोई याद करवाना मुझे तब लेक्चर्स के अंदर, कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ लिंक करके याद रख सकते हैं।
मोमेंट्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह डाल दो हम वी आर वाला फॉर्मूला ना, ये रहने दे आर एम 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 कट हाफ हाफ 1/4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर। क्या डेटा है हमारे पास, वी है ना 5, 1/4 1/2 1/4 1/2 कितना होता है 3/4 3/4 और v कितना दिया हुआ है 5, g है 10, मिल जाएगा h बच्चों। हाँ 5 5 जा 5 2 जा 15/8 आ रहा है, चेक करो तो। जो भी आ रहा है आता ही होगा ना। चलो h मिल गया हमें, फाइंड क्या करना था, हाँ बस वही चीज फाइंड करनी, हाउ फार विल सिलेंडर गो अप, कितना कितना दूर जाएगा बच्चों, एच हाइट जीतना, हाइट कितनी है 1.91। अब यहाँ एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है आपको, आपने ऐसा लिख दिया, आप भी अपने हिसाब से राइट हो, आपने लिखा कि सिलेंडर सिलेंडर गो अप टू 15/8 कितना होता है 15/8 मीटर हाइट, और पीछे आंसर 1.8 ની આસપાસ હશે, जो भी आ रहा है 1.87 के समथिंग जो भी आ रहा है, एक मिनट પાછળ આન્સર અલગ આવે છે 3.8 10 डिवाइड बाय 8 1.875, पीछे क्या दिया हुआ है 3.8 इतना तो वेरिएशन नहीं हो सकता, આનું ડબલ છે नहीं हो सकता। तो एक्चुअली पीछे हाइट नहीं दी होगी, ये डिस्टेंस दिया होगा, तो एक मिनट देख लेता हूँ, वेट, हाँ ये डिस्टेंस हाउ फार लिखा है ना, हाँ तो शायद वही डिस्टेंस दिया होगा, आप ये भी लिखो तो भी सही सही, क्योंकि आपने हाइट बताई, और दूसरे केस जो मैं बता रहा हूँ ना उसमें ये डिस्टेंस दी, तो sin 30 लगाओ, तो sin 30 यानी कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, sin 30 1/2 आ गया ना, डबल जितना देख ले। हाँ 1.87 डिवाइड बाय d, d is equals to 1.87 into 2 कर तो 3.9 3.75 3.7 3.75 ऑलमोस्ट नियर अबाउट, ये चलेगा इतना तो, क्लियर। तो आपको ये ओरिजेंटल डिस्टेंस है ना वो दिया होगा, हाइट नहीं दी होगी पीछे आंसर में, वही मैं बताने वही जा रहा था। एग्जाम में आपको काफी बार क्या होगा कि हाइट भी पूछा होगा या डिस्टेंस पूछा होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोनों कर लेना। समझ में आ रहा है, वैसे आपका आंसर भी सही है, आपने बोल दिया कि इतनी हाइट पे जाएगा, लेकिन काफी बार इन लोगों ने ये दिया है, आपने ये आंसर निकाला ये हाइट, और ये लोगों ने ये डिस्टेंस निकाला, तो वो अलग अलग ही होगा ना, शायद इसलिए ये एंगल दिया होगा। ओके, एंगल का रीजन यही है कि एंगल का यूज यहाँ हुआ हमें। कोई डाउट फर्स्ट में? No, sir. Now how long will it take to return to bottoms? रिटर्न होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि क्या पूछा है आपको, Time. एक मिनट हो, क्या पूछा है टाइम, तो टाइम के लिए क्या करोगे बोलो, टाइम टेकन टू रिटर्न द बॉटम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम फाइंड करना है, रिटर्न डिस्टेंस तो हमारे पास है, कितना था मिला था हमें 3.75 अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, स्पीड कितनी ले, वी આપેલો તો છે સર, कहाँ है वो वी, सिंगल वी है ना, लेके चेक करो तो आंसर मैच हो जाता है। नहीं होगा, वो वी ऊपर का वी होता है बेटा, नीचे का वी अलग होगा। ऊपर जो स्पीड से गया वो स्पीड से थोड़ा नीचे आएगा सेम, हमें नीचे रिटर्न का पूछा है, हाँ सर, इसलिए आंसर तो नहीं मैच होगा।
v का हमें एक्सेलरेशन पर फाइंड करવું પડશે ને. एक मिनट हो, एक मिनट में थोड़ी जगह कर देता हूँ ये, एक मिनट हो। સર થઈ જશે સોલ્વ. क्या कैसे? 3.75 upon 5 કર્યું તો 0.75 આવ્યું સેકન્ડ, અને પછી આખું 75 અને ઇન્ટુ 2 કરીએ એટલે જવાનું નાવાનું બેનું થઈ જાય તો 1.5 સેકન્ડ આવી ગયું. चलेगा चलेगा, हो गया ओके। मैच हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा है तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है कितनी स्पीड से जाएगा कितनी स्पीड से नहीं आएगा, इसलिए क्या करना है पता चल गया ना आपको। ऊपर जाने के लिए 0.75 डिस्टेंस यानी कि टाइम लगा, सिमिलरली नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। एक मिनट, ये लैपटॉप में ना, एक मिनट हो बेटा, यहाँ में लिख देता हूँ, चलो एक मिनट एक मिनट हो, कनेक्शन छूट गया है। समझ पता चल गया, क्योंकि ओके हुआ चलो समझ में आ गया। यहाँ ऊपर जाने में 0.75 हुआ, सिमिलरली डाउन के लिए 0.75 हुआ, तो टोटल टाइम कितना होगा 2 इंटू 0.75। मैच हो गया ना? ना सर नहीं हुआ સર મેં સોલ્યુશન માં તો મને 1.53 સેકન્ડ દેખાડા. पीछे क्या पाछળ 3 सेकंड 3 सेकंड ટેક્સ્ટ બુક માં પાછળ 3 સેકન્ડ આપ્યું. एक मिनट हो यार, अरे समझ में आ गया ना बच्चों? 1.53 ऑलमोस्ट, यदि नहीं आएगा तो मैं देख के आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा जो भी होगा वो, क्योंकि एक बुक्स में मैच हो रहा है एक बुक्स में नहीं हो रहा है, तो मैं भी मुझे भी कंफ्यूजन है कि कौन सी बुक सही है कौन सी बुक नहीं हो, मुझे देखना पड़ेगा इसलिए। સર ઓનલાઈન માં પણ 1.46 છે એટલે 1.5 જ થયું ને. ऑलमोस्ट नियर अबाउट सही है आंसर, ये मैच हो ही जाएगा 90%, फिर भी देख लूंगा मैं इन केस। चलो कोई डाउट है आज के सेशन में बच्चों? ના સર. नो सर. ओके चलो लेक्चर रखता हूँ मैं यहाँ। लेक्चर के साथ आपका 7 चैप्टर खत्म हुआ और ये लास्ट लेक्चर आज के सेशन का। सो एडवांस में हैप्पी दिवाली टू ऑल द थैंक यू सर, सेम टू यू. हाँ सर, हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली, बी सेफ एंड ध्यान रखिए બધા। हैप्पी दिवाली। चलो આજે ફરીથી મળશું ત્યારે હેપી દિવાળી ફરીથી કહી દેજો સર। ચલો બાય। હા સારું.